शकुनक जो था वो प्रत्युत्पन्नमति था, यानी शीघ्र जवाब देने वाला, तुरंत जवाब देने वाला। बीच माना तो देव, नहीं तो पत्थर। मान लेते तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाता। हाँ, होली खेले रघुवीरा अवध में। वित्तम मतलब धान, बंधु मतलब सगे संबंधी भाई, वया मतलब उम्रदार, कर मतलब कर्मशील जो कर्म कर रहा है। यही सत्य है कि जीवन में कुछ नहीं किए ये अच्छा किए। अगर महर्षि वाल्मीकि की रत्नाकर के बारे में याद करते हैं, रत्नाकर भी एकदम मुनि को मान दिया था हमारे ये देंगे, कहा रे मार देना, पहले जो सगे संबंधी पूछ लो कौन साथ देगा। नमः संस्कृताय। मैं अजय कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित अगली कड़ी के साथ। आप अभी जुड़े हुए डिस्कवरी IAS एकेडमी यूट्यूब परिवार की ओर से, जो आपको CTT एवं BPSC पास कराने का पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेती है। इसी के साथ यह हंसता हुआ चेहरा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे क्या है। आज हम केवल गद्यांश एवं पद्यांश में कैसे हल करते हैं उसको देखते हैं। चलिए, हमारा गद्यांश शुरुआत होता। निर्देश अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तत् आधारित प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरे से उचितम उत्तरम चित्वा लिखा। नीचे जो लिखे गए गद्यांश है उसको पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों का विकल्पात्मक उत्तरों में से, विकल्प में जो उत्तर दिया गया है उसको चितवा चुन करके लिखना। अगर ये चुनने के लिए आपसे गए 15 नंबर आ गया, और 15 तो पेडागोगी शिक्षण शास्त्र, यूं ही आप निकाल लीजिएगा। आपका शुरुआत होता है कस्मिन नगरे मंथर को नाम तंतुवाया प्रति वसत्यतम। किसी नगर में तंतुवाय, मंथर नाम का तंतुवाय रहता था। अस्मा जैसे लग गया, पर्जन से पास्ट टेंस में हो गया, यानी यह भूतकाल में परिवर्तित हो गया वर्तमान काल से। कदाचित तत्सर्वाणि उपकरणानि भग्नानि, वो जो मंथर था, तंतुवाय था, उसका कभी जो है सभी उपकरण जो थे वह जो है क्या हो गए, नष्ट हो गए, भग्न हो गए, टूट गए। तथा कुठारम आदाय सह काष्ठार्थ वनम गतम। इसके बाद वह कुठार मतलब कुल्हेरी, और कुल्हेरी लेकर के काष्ठ यानी लकड़ी के लिए वन को गया। गता में अक्ता प्रत्यय, गम धातु में अक्ता प्रत्यय लगा तो हो गया गता, चला गया। वन एकम शिष्पापात पादायो अपश्यत, शिष्पापात्मम अपश्यत। वन में उसने एक शेर शीशम का पैर को देखा। शिष्पापादम, शिष्पापादम, शीशम का पैर को देखा। स चिंतितवान, उसने सोचा महानयम वृक्षा दृश्यते, बहुत बड़ा वृक्ष देखा जा रहा है। तदेन कर्तिनेन प्रभुतानि पट उपकरणानि भविष्यन्ति। कहा उसके कर्ततेन, उसे अगर काट लेता हो, काटने के द्वारा और ढेर सारे पट उपकरण बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। इति विचार्य स तस उपरि कुठारम उच्छितवान। ऐसा विचार करके वह उसके ऊपर कुठार यानी कुल्हेरी का प्रहार करना चाह। जैसे प्रहार किया, तस्मिन् वृक्षे कश्चित यक्षा समासित आसित। उस वृक्ष पर कोई यक्ष समासित था। सह तम तंतुवाय मुक्तवान, हुआ यक्ष ने तंतुवाय को कहा। तंतुवाय को क्या कहा? भो अयम पात्वा मम आश्रय। काहे ये पैर से जल पीने वाला वृक्ष हमारा आश्रय है, मेरा आश्रय। तस्माद अयम सर्वथा रक्षणीय, यह हमेशा रक्षणीय, रक्षा करने योग्य। यह तो अहम सौख्येन तिष्ठामि, क्योंकि मैं यहाँ सुखपूर्वक रहता हूँ। तंतु तदा करनीय तंतुवाय। इसके बाद यह सुनकर के तत् आकर्णीय, यह सुनकर के तंतुवाय यानी बुनकर ने कहा भो अहम किम करोमि,
मैं क्या करूं, मैं क्या करता। काष्ठ सामग्री बिना, काष्ठ सामग्री बिना, काष्ठ सामग्री के बिना मैं कुटुंब बहुक्षय पीड़यते। कहा काष्ठ सामग्री के बिना मेरे कुटुंब यानी परिवार के संबंधी लोग भूखे मर रहे हैं, पीड़ित है। तस्मात् उत्तम अन्यत गम्यताम, कहा उससे अन्य जगह जाना चाहिए। अहम एनम करते श्यामी, मैं इसे काटूंगा, करते श्यामी काटूंगा। यक्ष, यक्ष, यहां यक्ष हमेशा ध्यान रखेंगे। यक्ष, 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 यक्ष आह अच चिल्लाया, ओ अहम तुष्टो अस्मि, मैं संतुष्ट हूं। तत् प्रार्थ्यता भीष्टम एनम पात्मम च रक्षा, तो हमारी प्रार्थना है इस वृक्ष की रक्षा करे। तंतुवाय अवदत्, तंतुवाय ने बोला, इदानीम स्वगृहं गत्वा स्वमित्रम स्वभार्याम च पृष्ट्वा आगमिष्यामि। इदम स्वगृहं गत्वा, अपना घर जाकर के, स्वपुत्रम, यहां जो है हम कह सकते हैं स्वपुत्रम, अपने पुत्र को करा। इस समय मैं अपने घर जाकर के अपने बेटे और पत्नी से पूछ करके आऊंगा। यक्ष अनुमतिम दत्तमान, यक्ष ने अनुमति दे दिया। अब हमारा प्रश्न है, रक्षाया योग्य, रक्षाया योग्य रक्षणीय, आगे पढ़ने कोई जरूरत नहीं। और सब में रक्षणीय है। जहां भी आपको अनीय इस तरीका से मिला तो समझ जाइए वो अनियर प्रत्यय है। और अनियर प्रत्यय जो है चाहिए सकने के अर्थ में होता है। आगे देखते हैं, परिवार, परिवार इति शब्द समानार्थक, समानार्थक मतलब पर्यायवाची से, परिवार का समान अर्थ कुटुंब। आगे देखिए, वो अहम तुष्टो अस्मि, हे मैं संतुष्ट हूं। इति कहा अवदत्, ऐसा किसने कहा, मैं संतुष्ट हूं ऐसा किसने कहा। तो यहां जो पक्ष है इसको यक्ष पढ़ा जाए। यक्ष, यक्ष ने कहा था मैं यहां संतुष्ट हूं, बाकी सब नहीं। आगे देखिए, तंतुवाय से नाम, तंतुवाय का नाम क्या था, तंतुवाय का नाम क्या था, मंत्रक। कुठारम आराय सह वनम किमर्थम गतवान, कुल्हेरी लेकर के हुआ वन क्यों गया, क्यों गया। काष्ठार ये सब जो है कहीं गद्यांश में आया ही नहीं है। देखिए आगे, अचिंत्य सोचा, अचिंत्य सोचा इसका समान अर्थक, सीधा देखिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अचिंत्य समान अर्थक, समान अर्थ, चिंतितवान सोचा, चिंतितवान जहां आपको वान रहेगा समझ जाइएगा वहां आपको अक्तावतु प्रत्यय, अक्तावतु प्रत्यय। और अक्तावतु प्रत्यय दृष्टवान, लिखितवान, पठितवान सब में अक्तावतु प्रत्यय। चिंतितवान सोचा, और चिंतित मैंने सोचा, अचिंतितवान सोचा। आगे देखिए, तरु, तरु पदस पर्याय, तरु का पर्यायवाची सब, तरु का क्या होगा, वृक्ष। फिर देखिए, अल्पानी पदस विलोम, अल्पानी का उल्टा क्या होता, पर होता नहीं बहुत ज्यादा। आगे देखिए, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नाना विकल्पात्मक उत्तरे उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर विकल्पात्मक देना। उदयना नाम को अपी भूप आसीत, उदयन नाम का कोई भूप, भूप माने राजा, कहता है तुम भूप हो, भूप मतलब राजा होता। हाँ, एकदा सह निज भावने सुखम सुप्त तदा स स्वप्ने त्रीन मुस्कान उपस्थित। एक बार वह अपने भवन में, एक बार वह निज भवन, अपने भवन सुखम सुप्ता, सुखपूर्वक सो रहा था, एकदम आराम की नींद में सो रहा था। हाँ, तदा तब स्वप्ने तीन मुस्कान उपस्थित, सपना उसने तीन मूसा को देखा, है ना, तीन मूसा को देखा। तेसु एक पृष्ठांग, उसमें से एक जो था पुष्टांग था, भरा पूरा था, मोटा ताजा था, खाया पिया शरीर।
अपरह, अपर माने दूसरा जो था वह कृष्ण तनु मतलब पतला दुबला, लगता था शरीर में जाने नहीं है। और तृतीया तो सर्वथा अंधा, और तीसरा तो अंधा था। यानी सपना में उसने देखा, क्या देखा? 3 मूसा को, एक एकदम बलिष्ठ है, दूसरा कैसा है? एकदम से जो है बीमार लगता था, जान ही नहीं है, जो तीसरा अंधा। तो ऐसा देखा। एवासित प्रातः प्रतिबुद्ध्य उदयन विख्यात शकुनज्ञ आह्य तम अपृच्छत भद अद्य पृथ्वी से मया एक स्वप्न दृष्ट। प्रातः मतलब सवेरे, भोरे भोर सवेरे जग करके, उदयन विख्यात शकुनग, शकुनग मतलब शकुन को जानने वाले, सर्वज्ञ मतलब सबको जानने वाले, आगे मतलब कुछ नहीं जानने वाले, विशेषज्ञ मतलब विशेष जानने वाले, और अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाले। शकुनग शकुन को जानने वाले, सपना को जानने वाले। तो आया बुलाया, आज मतलब बुला लिया। तब वो पृछा था और उससे पूछा, भद आदि पृथ्वी से मया एक, आज जो है सोए हुए थे तो सपना में मेरे द्वारा देखा गया, एक सपना देखा। अहम तीन मुस्का, तीन मुस्का धाम अपश्यन, 3 मुस्का यानी 3 चूहों को हमने देखा। तेसु एक पुष्टांग, उसमें एक क्या था? भरा पूरा खाया पिया शरीर था। अपरा दूसरा के साथ था कृष्णनु पतला दुबला। तृतीय सर्वथा अंधा, तीसरा के साथ था हमेशा अंधा था। ये वासित अस्य स्वप्न से का अर्थ का, इस सपना का क्या अर्थ है, क्या होने वाले है मेरे साथ? शकुनज्ञ प्रत्युत्पन्न मतिया, शकुनग जो था वह प्रत्युत्पन्न मति था, यानी शीघ्र जवाब देने वाला, तुरंत जवाब देने वाला, बिना समय को बिताए हुए। आसित सह निरुपम अवदत, वह राजा को बोला, हे राजन, सह पिष्टांगा मुस्का त्वम सचिवम अवगच्छ। कहा वो जो मोटा ताजा एकदम परिपूर्ण था, सब ओर से भरा पूरा, तो उसको तुम सचिव मानो, यानी उसको तुम मंत्री मान लो। सचिव मतलब मंत्री मान लो। यह कृष्ण तनु मुस्का तम आत्मना प्रजाना मनस्वा। कहा जो शरीर से पूरा पतला दुबला, उसको तुम अपनी प्रजा समझो। आज यह सर्वथा अंधा तो आत्माना में अवगच्छा। कहा जो हमेशा अंधा अंधा था तो उसको तुम मानो, यानी राजा अंधा, ऐसा कहा गया शकुन के द्वारा, शकुनज्ञ के द्वारा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अल्प ज्ञात, अल्प ज्ञात मतलब बहुत कम जानने वाला। क्या कर रहा है इसका? विलोम शब्द, इसका उल्टा शब्द देखते हैं हम। क्या अल्प ज्ञात का उल्टा क्या होगा? विख्यात। बाकी सब नहीं आया है, गद्यांश में भी आप देखिएगा, बिल्कुल नहीं पूछा। आगे देखिए, स्वीकुरुस्व स्वीकार करो, इति पद समान अर्थक, समान अर्थक वही पर्यायवाची सब, सम सम वर्ड, ये समझ ये बस हो गया। अब स्वीकार करो तो मान लो, माना कि मैं अमुक व्यक्ति हो तो हो जाता सिद्ध, माना कि x संख्या x, कुछ भी चीज माना तो देव नहीं तो पत्थर, मान लेते तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाता। तो मनस ये सब जो है गद्यांश में नहीं आया। आगे देखिए, ये भी पकड़ने का नियम है। भूपस नाम के, भूप मने क्या? भूप मने क्या? भूप मतलब राजा। भूपस, भूप का नाम क्या था? भूप का नाम क्या था? जवाली, कपोत, चतवर, उज्जैन, ये सब था, ये सब आया ही नहीं तो उज्जैन। आगे देखिए, तृतीया मुस्का कथम आसित, तीसरा जो मूसा था, तीसरा जो जुआ था, वो कैसा था? कैसा था बताए थे? पुष्टांग था, कृषांग था, सर्वथा जा, ये तो शब्द आया ही नहीं। सर्वथा अंधा, हमेशा अंधा था, है ना? जो राजा था, राजा हमेशा अंधा रहता है, और सचिव जो रहता है किसी का भी, वही सर्वोपरि होता है। अब जो है राजा अगर मूर्ख हम पकड़ा जाए, जैसा कहानी में बताया गया, एक राजा जो मंत्री के साथ घूम रहा और घूमने के क्रम में देखता है, क्या देखता है? नदी जो है पूरब की ओर जा रहा है, पानी बह रही है, बह रही है। तो वह एक जो है क्या करता है? मंत्री से पूछता है, सचिव से पूछता है, पानी किधर जा रहा है? कहा पूरब की ओर जा रहा है। कहा जा रहा है, इसका मतलब है पानी सब चला जाएगा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, बांध बनवा दो। नदी के बीचों बीच बांध बनवा दिया। फिर क्या हुआ? पानी रुक गया, बाढ़ आ गया। वहां के लोग जो है, जो कृष्णा है, पतला दुबला शरीर वाला था, परेशान होकर के कहने लगा, हम तो, हमको बचाओ बचाओ। मंत्री का हम क्या करेंगे?
तो उसने कहा ठीक। उसने विचार किया, सची पुष्टांग था, भरा पूरा था, उसने तुरंत विचार किया। क्या विचार किया उसने? तुरंत विचार किया कि जो 1 घंटे की घंटी बजती है, आधे घंटा में 30 मिनट में घंटे बजाओ। और 6 बजे शुरू किया, 12 जैसे बजा तो बस उसने 6 बजे की घंटी बजा दी। राजा जगा, देखा चांद है, सितारे हैं, तारे हैं, सब कुछ है, ये क्या है? दिन है ही नहीं, सूर्य है ही नहीं। उसने मंत्री को जगाया और पूछा ये क्या देख रहे हैं? कहा राजा यही अब रहेगा, क्योंकि पूरब के जो लोग हैं उन्हें पानी नहीं मिल रहा है, तो उसने सूरज को रोक लिया। राजा अंधा था, कुछ समझ ही नहीं रहा था। सचिव को आदेश दिया कि उसको क्या करो, तोड़ दो। बांध को तोड़ दिया और 6 घंटा तोड़ने में लगा, पानी जाने लगा, सूर्योदय हो गया, राजा प्रसन्न हो गया। तो राजा अंधा होता ही, कानून अंधा होता है। शकुन न जानती, शकुन को जो जानता है उसको क्या कहते हैं? शकुनक। बाकी सब नहीं आया है ध्यान से, इसे भी पकड़ लेंगे। आगे देखिए, सर्व प्रकारेण, सभी प्रकार से, एक जो है सभी प्रकार से, सर्वथा सब अर्थ में, यथा तथा जैसे तैसे, अन्यथा नहीं तो यथा मन सर्वथा सब प्रकार से। आगे देखिए, जाने ही मतलब जानो के लिए कौन सा शब्द इसमें आया है? अब गच्छ, ये सब नहीं आया है। गद्यांश में भी 4 में खोल लेंगे ना तो ये मिल जाएगा हमारा। आगे देखिए, हमारा पूरा गद्यांश आ रहा है। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा तत् आधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरे सूचितम उत्तरम चित्वा लिखत। कास्मिन् ब्रह्मांडे बहूनि ग्रह नक्षत्राणि सन्ति। इस संसार में बहुत ग्रह नक्षत्र हैं। आकाश में मंगल, बुध, गुरु आदिषु ग्रह नक्षत्रेषु सूर्यो अपि एकम नक्षत्रम। आकाश में है ना, आकाश में कहा, आकाश में क्या है? तो मंगल, बुध, गुरु आदि ग्रह नक्षत्र में वे सूर्य भी एक नक्षत्र ही है। सूर्य भी एक नक्षत्र है। अश्व प्रकाशेन एवं पृथ्वी चंद्र आदयः प्रकाशयन्ते। इसी के प्रकाश से पृथ्वी चंद्र आदि प्रकाशित होते हैं। नक्षत्र में एतद ऊर्जसा महास्रोत, और यह जो नक्षत्र है, सूर्य जो है, ऊर्जा का महान स्रोत है। अगर ऊर्जा, सूर्य नहीं होता तो कुछ नहीं होता। हमारा एक प्रत्यक्ष देव है। वैज्ञानिका असुर्जसा प्रति विशेषण उन्मुखा का, वैज्ञानिक भी उस ऊर्जा के प्रति ज्यादा उन्मुख है, ज्यादा चलायमान, हमेशा चिंतनीय, हमेशा देख रहे। नदी नाले पोखर में भी जो है सौर ऊर्जा का प्लेट लगवाया जा रहा है वैज्ञानिक के द्वारा, अनुसंधान के द्वारा। सूर्य संसार से प्रकाश, सूर्य क्या है? संसार का प्रकाशक है, प्रकाश देने वाला है। असुष्मना आदिकेन वसंत ग्रीष्म वर्षा कह रहा, इसकी जो है उष्मा मतलब गर्मी। हाँ, उष्मा सबसे अधिक किसमें आता? वसंत ग्रीष्म वर्षा। हाँ, बसंत, हाँ वर्षा। बसंत ऋतु में, ग्रीष्म और वर्षा, ये समय देखिए जब गर्मी आती तो भीषण गर्मी होती, इसमें अधिक गर्मी। अनाधिक्य कम मात्रा में किसमें? शरद हेमंत शिशिर। जब शिशियाने लगे शिशिर ऋतु होता है, तो शरद हेमंत शिशिर में कम होता। जीवानाम स्वास्थ्य अपि सूर्य महती भूमिका थी। जीवों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। सूर्य नहीं होता तो कुछ नहीं होता। हमारे लिए केवल विटामिन डी ही नहीं, इतने जो हरे भरे संसार में जो हम जी रहे हैं, ये सूर्य का ही देन है। आगे देख, कतिपय योग क्रिया अस्या तपे एव क्रियन्ते। कह रहा है कुछ जो है योग क्रिया इसी के ताप में करते हैं, यानी सूर्य के प्रकाश में ही जरूरी है योग। रामदेव बाबा का आप देखते हैं, ऋषि अवर्ण मते उदीयमानस्य सूर्य रश्मि भी स्रो वेदना दूरी कर तुम सकते। ऋषि का ऐसा मानना है, क्या मानना है ऋषि का? कि अगर सूर्य की रश्मि में सिरो वेदना, यानी सिर को नीचे करके पैर को ऊपर करके करते हैं, तो यह ऐसा योग करते हैं तो माथा का दर्द बिल्कुल गायब हो जाता है। ऐसा ऋषि लोग मानते हैं। अतः प्राकृतिक चिकित्सा रूपेण सूर्यास्माकं उपकार का, इसलिए प्राकृतिक जो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा कोई हमें दवाई वगैरह सब नहीं लेना। तो इस चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार ये बहुत बड़े हमारे उपकारक हैं।
शारीरिक शास्त्रे सूर्य रश्मि सेवनम सूर्य स्नानम। का शारीरिक शास्त्र में सूर्य की रश्मि का सेवन जो है सूर्य स्नान कहलाता है। सूर्य की रश्मि, सूर्य के किरण का जो सेवन करते हैं वह सूर्य स्नान कहलाता है। प्रसिद्ध है पात्वा नाम वनस्पति नाम विकासो अपनी सूर्य उष्मान नाम बिना ना संभवती। कारा पेड़ पौधे वनस्पति का विकास भी सूर्य के उष्मा के बिना नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो भोजन ही नहीं बनाएगा, भोजन नहीं बनाएगा तो भूखे मरेगा, है ना। आगे देखिए, अतः भूतले सर्वेषां जीवनम सूर्य आधारित में वो, इसलिए इस संसार में भू मतलब पृथ्वी के तल पर जीवन का अगर कोई आधार है तो सूर्य ही है, हमारा प्रत्यक्ष देव है। आगे प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए, वसंत ग्रीष्म ऋतु, वसंत ग्रीष्म वर्षा, वसंत ग्रीष्म वर्षा समझ रहे हैं। वसंत ऋतु सरस्वती पूजा के समय, जिस समय होली खेलते हैं, हाँ होली खेले रघुवीरा अवध में, ऐसा जो खेलते हैं वसंत ऋतु में। इसके बाद ग्रीष्म गर्मी का ऋतु आ जाता है। फिर वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देख हो परम सुहाई। वर्षे तक गर्मी लगता है, इसके बाद ठंडा आ जाता है। तो इसलिए शरद ऋतु जो है अच्छा लगने लगा है लक्ष्मण को भी। सारा एकदम शुद्ध वातावरण एकदम दिखता है, नीचे तक जल अंदर तक दिखाई देता है, साफ सुथरा वातावरण। तो सबसे अधिक गर्मी जो है ऐसा जो वसंत ग्रीष्म वर्षा में क्या होता है, सूर्य से अनाधिक काम, चंद्रमासा आया नहीं, अर्धरात्रु नहीं आया है, बस यही सूर्य सुषमना अधिक होता। आगे देखिए, किरणे इति पद समानार्थक, बस किरण का जो है समानार्थक क्या है, किरण किसी लड़के का नाम नहीं है। यहाँ किरण जो है क्या है, रश्मि भी, हाँ रश्मि का पर्यायवाची शब्द। बाकी ये सब शब्द नहीं आया है गद्यांश में, हम बार बार कह रहे हैं। ये सारे पूछा गया, ऐसा ही पूछता है। और जो है केवल हिस्ट्री में ज्यादा कुछ नहीं, गद्यांश में देखिए आपको ये मिलेगा, बाकी सब नहीं मिलेगा। आगे देखिए, उपकारम करोति, उपकार जो करता है उसको क्या कहते हैं, उपकारक, उपकार करने वाले ये सारा चीज जो है गद्यांश में नहीं आया। हम बार बार एक ही बात को कह रहे हैं, इसको पकड़ने का संस्कृत में सबसे अच्छा नंबर मिलेगा। आप केवल इसको देखते, सूर्य से रश्मि सेवन, सूर्य का रश्मि, सूर्य की रश्मि का सेवन, सूर्य की रश्मि सूर्य के किरण हुआ, सूर्य की तीखी आभा हो गया। तो सूर्य के किरण का जो सेवन करते हैं वो क्या कहलाता है, चंद्र स्नान, सूर्य स्नान कहलाता है। ये सब शब्द जो है चंद्र स्नान, जल स्नान, दधि स्नान, ये सब आया ही नहीं है गद्यांश में। हम बार बार कह रहे, बस गद्यांश को देखेंगे। हरासो अपी इतिहास विलोम, हरास हो गया, हमारा जीवन नष्ट हो गया, बेकार हो गया। इसका उल्टा क्या होगा, हरास का विकास, बाकी सब कुछ नहीं। बस ये सब शब्द नहीं आया है गद्यांश में, हम बार बार यही कह रहे, विकास हो अपी, विकास में। आगे देखिए, पुत्र बहुने ग्रह नक्षत्रानि, कहाँ बहुत ग्रह नक्षत्र है, कहाँ है, सागर में, सागर नदी में, गृह घर में, नदियाम में, नदी में नहीं, ब्रह्मांड में। बाकी ये सब शब्द बार बार करे गद्यांश में नहीं आया। आगे देखिए, सूर्य किम अस्ति, सूर्य क्या है, जो सूर्य पर्वत है, फूल है, घर है, नहीं नक्षत्र। सूर्य भी एक हमारा नक्षत्र है। जैसे अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मिश्रा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वाफल, उत्तराफल, हरचित्रा, स्वाति, ये सब होता, वैसे सूर्य भी हमारा एक नक्षत्र है। आगे देखिए, प्रकाशिता भवंती, प्रकाशित होता है। इसके लिए एक शब्द क्या होगा अनुच्छेद में, प्रकाशनते का, ये सब आया ही नहीं है। बार बार हम कह रहे हैं, केवल गद्यांश को देखिए, 4 में जो अच्छा लग रहा है उतार लीजिए, वही है। सूर्य ऊर्जसम प्रतीक के उन्मुखा, सूर्य के ऊर्जा के लिए कौन उन्मुख है, उस समय बताए थे का जो है प्रत्येक छत पर जो है सौर प्लेट लगाने की जो प्रक्रिया चला रहे हैं, ऐसा कौन कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक कर रहे हैं। लिपि मतलब लिपि, ये सब शब्द नहीं आया है, बार बार कर रहे हैं विद्यार्थी सब, ये सब आया ही नहीं। देखिए आगे, अधोलिखित श्लोकन पठित्वा पद आधारित प्रश्नानाम विकल्पात्मक उत्तरेषु उचितमं उत्तरम चित्वा लिखत। हाँ बस नीचे जो श्लोक है, पद है, पाने योग्य बात है, उसको जो है उसको आधारित प्रश्नों का जवाब देंगे। कहा ना पिष्टा कश्चित बुरियात न चो अन्येन पृच्छता अजानान अपि हे मेधावी जडवाल लोकम आचरित। कहा बिना पूछे कुछ नहीं बोलना चाहिए।
बिना पूछे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए और अन्य से भी नहीं पूछना चाहिए। कहा जानान अपि ही मेधावी, है ना, कि जानते हुए बुद्धिमान व्यक्ति को, मेधावी को, कहा जड़ व लोकम आचित, जड़ के तरह आचरण करना चाहिए। जड़ मतलब मूर्ख होता है। अब मूर्ख का भी 2-3 कैटेगरी होता है, उसका भी 3 होता है। एक हो गया मूर्ख, इसके बाद हो गया मूढ़, इसके बाद हो गया जड़। यानी बुद्धि लब्धि जिसकी सबसे कम है उसको जड़ कहते हैं। ये जड़ है। तो जड़ का मतलब यह है कहा किसी से कुछ नहीं पूछना चाहिए और ना पृष्ठाकर्ष, किसी से कुछ नहीं पूछना चाहिए और ना पृष्ठाकर्षित बुनियाद ना चाहिए और बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए। और अगर कोई जबरदस्ती आपसे पूछ रहा है तो जानबूझ करके मूर्खों की तरह आचरण करना चाहिए। वित्तम बंधुर्वया कर्म विद्या भवती पंचमी एतानि मानस्थानि गरीयसु यद यद उत्तरम। गरीयसु है यह, हाँ ये है गरीयसु, गरीयसु है ना। अब देखिए यहाँ वित्तम, वित्तम मतलब क्या होता है? पैसा, रुपया, पैसा, धन, धन की बात कर रहे हैं। हाँ धन। इसके बाद क्या है? आयु, जिसको उम्र कहते हैं। इसके बाद क्या है? विद्या। इसके बाद क्या है? वित्तम बंधु, बंधु का यहाँ यही बंधु होगा, भाई बांधव जिसको कहते हैं, बांधव, बांधव भाई लोग। कर्म, बांधव के बाद हमारा आता है वित्तम बंधुर्वया। पुनः एक बार देखते हैं हम। वित्तम मतलब धन, बंधु मतलब सगे संबंधी भाई, वया मतलब उम्रदार, कर्म मतलब कर्मशील जो कर्म कर रहा है, और विद्या। ये 5 हो गया। 1 2 3 4 5। इस 5 को अगर कर्म मत देखते हैं, धनवान व्यक्ति है तो उसका लोग सम्मान करते हैं। कहा यस्यास, वैसे भी कहते यस्यास वित्तम स नरः कुलीना, यानी हम ऐसे भी कहते टका कर्मो टका धर्मो टका ही परमं तप, यस गे टका नास्ती, हाँ टका टक टका है। ये जो कहते टका हमारा धर्म है, टका ही सब कुछ है, वित्त रुपया ही सब कुछ है। ये आज रुपया नहीं रहता है, साधन नहीं रहता, तो आप डिस्कवरी आई थी सेकेंड में आप कैसे सीख जाते? आपको जो पूरा ये जो है ले लिया है कि इस बार सीटेट के साथ बीपीएससी को पास कर जाएगा। सीटेट का चिंता हम पर छोड़ दीजिए, आप बीपीएससी का तैयारी कीजिए। वित्तम, वित्तम मतलब रुपया पैसा, धनवान आ जाए तो उसका सम्मान करेंगे। धनवान व्यक्ति आ जाए तो उसका जो है बिल्कुल हम जो है क्या करेंगे? सेवा करेंगे। धनवान है ना। इसके बाद धनवान के बाद हमारा सगे संबंधी बांधव लोग आ गए। बांधव लोग, बांधव लोग मतलब हमारे पिताजी आ गए। अब पिताजी है, हम कलेक्टर हो गए, पिताजी किसान है तो हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, तो धनवान को छोड़ देंगे, सब जाकर किसका सेवा करेंगे? बांधव का। फिर क्या है? उम्रदार व्यक्ति कोई आ जाए। हाँ उम्रदार, उम्रदार का मतलब ये है कैसा व्यक्ति? जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है। और कर्मशील, उम्रदार के बाद कहा कर्मशील व्यक्ति आ जाए। तो इस 5 में से कहा जैसे जैसे आ गया उसकी सेवा ज्यादा होनी चाहिए। धनवान से ज्यादा बांधव लोगों के, बांधव से ज्यादा भी जो है हाँ उम्रदार व्यक्ति है तो सबसे ज्यादा कहा आयुर्विद्या यशो, हाँ कहा आयुर्विद्या यशो बलम। अगर बुजुर्ग का सेवा किया जाए, वृद्धों की सेवा किया जाए, तो इस प्रकार जो है उम्रदार कर्मशील कोई कर्म कर रहा है, आपके लिए जो है ये मेहनत कर रहे हैं, आप देखिएगा समझ जाइएगा। विद्या 5 होता है। ये जैसे जैसे उत्तर है उसका ज्यादा, सबसे अधिक मान सम्मान विद्वान व्यक्ति का, विद्या का होना चाहिए। उससे कम कर्मशील का, उससे कम किसका? उम्रदार का, उससे कम बांधव का, सबसे कम धनवान का होना चाहिए। का विषाद अपि अमृतम ग्राह्यम बलाद अपि सुभाषितम और मित्राद अपि सदवितम मेदियाद अपि कंचान। का विष से भी अमृत को ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर जहर भी है तो वहां से भी आप अमृत लीजिए। और कहा कोई बलात् अपि, बलवान भी है,
खराब आचरण का भी है, उससे भी अच्छा वचन याद कर लेना चाहिए, उससे ले लेना चाहिए। चोरी करता है लेकिन उसमें एक ईमानदारी होता है, क्या बांटने के समय एकदम बराबर हिस्सा, नहीं तो एकदम ठोकिए देंगे, एकदम बराबर हिस्सा लेता है। तो यह जो है सुंदर भाषण करना चाहिए। यही सत्य है कि जीवन में कुछ नहीं किए, ये अच्छा किए। अगर महर्षि वाल्मीकि की रत्नाकर के बारे में याद करते हैं, रत्नाकर भी एकदम मुनि को मान दिया था, हमारे ये देंगे, कहा रे मार देना, पहले जो सगे संबंधी पूछ लो कौन साथ देगा। तो वहां से भी सुंदर वचन ले लेना चाहिए। का और मित्र से, जो हमारा दुश्मन है, मित्र नहीं है, उससे भी अच्छे व्यक्ति को ग्रहण कर लेना चाहिए, अच्छा जो आचरण है। और मेध्याद अपि कांचनम, अगर जो है कीचड़ में भी, कोयला में भी सोना है तो सोना को ग्रहण कर लेना चाहिए, यानी हमें सकारात्मक बात की ओर कर। सर्वेषाम अपि शोचन अर्थम शोचम परम स्मृतम, यो अर्थ शुचि स मद्र शुचिर शुचि, कह रहा है सभी के अर्थ में पवित्रता जो है, पवित्रता जो नाम है, याद करने से ही हम पवित्र हैं। केवल गंगा स्नान से मनोमल त्यागो स्नानम। हाँ, यक्ष ने जब पूछा कि स्नान क्या है, तो युधिष्ठिर ने कहा मनोमल त्यागो स्नान, मन से मल को त्याग दो, स्नान है। नाना प्रकार के ये सारे जो है चंदन आदि लगाने से नहीं होता। हाँ, तो इस प्रकार जो कह रहा है कि अगर पवित्रता शब्द सोच लिए तो हम पवित्र है, सभी अर्थ में पवित्र है, सभी कार्यों में पवित्र है। हमारे मनोमस्तिष्क में ये नहीं होना चाहिए कि हम इस रास्ते पर हैं, ये स्पर्श कर दिया, वो स्पर्श कर दिया, ये सब भावना नहीं कह रहा है। आगे का यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मात्रम तथा यच्च कृतम कर्म कर्तार अनुगच्छति। ये बहुत अच्छा श्लोक है। देखिए, जिस प्रकार हजारों गायों के बीच बछड़ा को छोड़ दो, वे कहाँ जाएगी? अपनी माँ के पास जाएगा, है ना। उसी प्रकार जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, वह कर्म का फल उसे अवश्य मिलता है। वह कर्ता के साथ वो कर्म जाता है। उसी प्रकार आप अगर हमारा वीडियो देखते हैं, आप अवश्य सफल होइएगा, आपका मेहनत अवश्य कामयाब होगा और आपको सबसे अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हजारों गायों, यथा जैसे धेनु शास्त्रेषु, हजारों गायों में, वत्सु बछड़ा गच्छति जाता है, कहाँ? मातरम, माता के पास। तथा यच, जैसे इसी प्रकार जो जैसा कर्म है, कर्म का ही फल है। कहा जो है हम आपके बीच, और कर्म अगर बुरा है तो हम अच्छा आपको नहीं दे पा रहे, और कोशिश है अच्छा देने का। तो यह जो कर्म मनुष्य को हमेशा अच्छा करना चाहिए, सकारात्मक करना चाहिए, यही हमें संस्कृत सिखाती है। आगे देखिए, प्रश्न में हम चलते हैं। वित्तम बंधुर्वया कर्म विद्या इत्येषु पंचमी। अब बोलिए, वित्त माने रुपया पैसा, बंधु मतलब भाई, वया मतलब उम्रदार, कर्म मतलब कर्मशील, विद्या इसमें से 1 2 3 4 5, इसमें से पांचवा कौन है? पांचवा विद्या है। बस ये कह रहा, पंचमी पांचवा कौन है? स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए मतलब ग्राह्य हम ग्रहण कर लेना चाहिए। बाकी सब ये सब नहीं आया है, पद्यांश में भी, श्लोक में भी नहीं आया था। वही तरीका यहाँ भी अपना। कहा सूची? कौन सूची है? हाँ, ये सब जो है देखिएगा, आर्थिक सूची, मेरे द्वारे ही सूची, अर्थ में ही सूची है, अर्थ में, है ना। अर्थ में सोचने में जैसे सोच रहे हैं, वही सोच के अर्थ में सूची है। अगर पूर्व से हम चलते हैं तो ये अर्थीय सूची, अर्थ में ही सूची है। आगे देखिए, आगच्छति, आगच्छति माने आता है, गच्छति माने जाता। आगच्छति का उल्टा विलोम क्या? गच्छति, है ना। ये सब भी देखिएगा, श्लोक में नहीं आया है, गद्यांश पद्यांश में नहीं आया है। अपृष्ठ, ओ मतलब नहीं, अपृष्ठ मतलब हाँ, प्रेष धातु, प्रेष धातु में अक्ता प्रत्यय लग गया तो हो गया अपृष्ठ। अ मतलब नहीं, पृष्ठ, अपृष्ठ। अपृष्ठ के लिए कौन सा शब्द आया? ना पृष्ठ, अपृष्ठ, ना पृष्ठ, और ना पृष्ठ नए तत्पुरुष समास, बाकी सब नहीं आया है हमारे। अज्ञाना त्रापी, अज्ञान के लिए, अज्ञान है, इतने जानेंगे, अज्ञान समझ रहे। तो इसका विलोम उल्टा, उल्टा क्या होगा? ज्ञान,
बाकी सबको देखेंगे। ये भी तरीका दूसरा है कि पद्यांश में नहीं आया है। आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छा लगा होगा, और इससे भी अच्छा अगर देखते हैं तो आप हमारे जो है वीडियो पर कमेंट कीजिए। आपका सबसे ज़्यादा पुरस्कार हमको अगर मिलता है वो कमेंट से हमें उत्साहवर्धन होता है और अच्छा करने का हम कोशिश करते हैं। तो पुनः आपके साथ अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, और हमको जो है बताइए क्वेश्चन में कहाँ क्या कमी है। इससे बेहतर अगर कहीं समझाने में कमी हो रही है तो उसको हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो, और आप हमेशा हमारे साथ बने रहिए। हम बोले हैं सीटेट हमारे हाथ में है, बीपीएससी की तैयारी आप अपने हाथ से कीजिए। दोनों एक साथ बनिए और हमारे जगह पर आप जो बनिए। बिहार में सबसे अधिक शिक्षक अगर बनेंगे यह डिस्कवरी IAS अकेडमी देगा, आप इसको अवश्य ग्रहण करें।